सच की खोज में किटी की एंट्री और इन सबसे अनजान शालू। शाम को किटी थिएटर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस में। वेलकम, मैं ईशान, इस थिएटर ग्रुप का लीडर हूँ। माना ये रिहर्सल है, मेकअप तो कर ही सकती हो। जितनी अच्छी तुम लगोगी उतनी अच्छी हम एक्टिंग कर सकेंगे। तुम तो जिम शिम करते हो, स्लीवलेस टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? हमें भी तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना। किटी की खोज सफल रही। अगले दिन हमारा शक सही निकला कि क्यों लड़कियां बार बार थिएटर छोड़ देती हैं। वहाँ अपनी बातों और हाव भाव से कुछ लोग उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो इंसान नहीं, बस कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु हो। और ऑनलाइन ग्रुप में भी इस तरह की तस्वीरें और सेक्सुअल टिप्पणियां साझा की जाती है। अदरक का दिमाग चल गया। बन गया प्लान। फाइनल रिहर्सल से 2 दिन पहले प्लान तैयार है। मैंने अदरक और तारा का नाम रिहर्सल में मदद करने वालों की लिस्ट में डाल दिया है। और जो लड़कियां थिएटर छोड़ कर गई थी, मैंने उन्हें बुला लिया है। फिकर नॉट, मैंने भी सब इकट्ठा कर लिया है। फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन आ गया। अदरक और तारा अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात। पर्दा उठा। सब कलाकार स्टेज पर, लेकिन किटी और शालू गायब। ये किसकी ड्रामेटिक एंट्री? तो ये तारा और अदरक के हाथों का कमाल है। ये क्या है? किट्टी और शालू की जगह ये तो नाटक में नहीं है। नाटक में ट्विस्ट। भांडा फोड़ने का टाइम। किटी और पुरानी एक्ट्रेस की एंट्री। अब जो आप देखने वाले हैं वो नाटक नहीं, असलियत है। हम सब कभी न कभी इस नाटक का भाग रहे हैं, पर एक एक करके छोड़ते भी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि इन पुतलों और हम में कोई फर्क नहीं है। वो रिहर्सल के समय पर कभी सेक्सुअल चुटकुले मारके, कभी हरकतों से हमें इंसान नहीं, बेजान वस्तु जैसा महसूस कराया जाता था। मुझे तो खुद को आईने में देखकर शर्म आने लगी है। क्या मेरी पहचान बस मेरा मेकअप और मेरी ड्रेस है? मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो बोली कि ये तो छोटी सी बात है और हमारे समाज में जरूरी है कि लड़कियां खूबसूरत लगे। तो वो करो जो समाज चाहता है। क्या मेरा क्लास टॉपर होने का कोई महत्व नहीं? अगर हमें बेजान वस्तु जैसा महसूस कराया जाएगा तो फिर बेजान वस्तु ही ले लो ना हमारी जगह। हमें उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनकी वैल्यू, उनके हुनर, उनके काम से होनी चाहिए। जाने अनजाने में हमने अपने शब्दों और हरकतों से तुम सबको असुरक्षित और शर्मिंदा महसूस कराया। वस्तुओं के साथ तुलना सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी सहनी पड़ती है। जैसे कि अब एहसास हुआ कि मैं भी सेक्सुअल चुटकुलों का शिकार हुआ हूँ। बचपन में मेरी पड़ोस की आंटी मेरे छोटे और दुबले होने की वजह से मुझे सूखी जंगली बोलती थी। तब मुझे भी असुरक्षा और शर्मिंदगी महसूस हुई थी। सबको गलती का एहसास हुआ। प्रिया से मिलो, इस कॉलेज की सबसे बढ़िया कलाकार और इस नाटक की असली हीरोइन है। मैंने ये नाटक इसी के लिए छोड़ा था, पर क्योंकि तुम सब अपनी गलती मान चुके हो, इसलिए मैं अपना रोल वापस लेने के लिए तैयार हूँ। हे, कमाल हो गया। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नाटक शुरू होने से पहले ही तालियां बज रही हैं। चलो, इनका रोल तो खत्म हुआ। और इसी मजाक के साथ नाटक शुरू हुआ, असली कलाकारों के साथ। #इंसान बेजान वास्तु नहीं।